आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल और कवियों का, शायरों का अपना ही एक नज़रिया होता है समाज के ताने बाने को समझने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि अगर चुनावी माहौल है, चुनावी त्यौहार है, लोकतंत्र का पर्व है, तो हमारे कवि और शायर इसे किस तरह से देखते हैं। मैनपुरी के 3 कवि और शायर को मैं बुलाना चाहूंगी। कवि तारिश अग्निहोत्री, चंद्र मोहन शर्मा, ये भी कवि हैं, और शायर फरमान अली। आप तीनों मंच पर आएं और अपना नजरिया इस लोकतंत्र के पर्व पर रखें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस इलेक्शन कार्निवल से जुड़ने के लिए। हमारा मकसद ही यही है कि ना सिर्फ हम राजनीति की बात करें, समाज की बात करें, और इस त्यौहार को आम जनता, आम लोग, आम वोटर कैसे देखता है उसको भी समझने की कोशिश करें। और आप तीनों से बेहतर कौन हो सकता है, आप लोगों का अपना नज़रिया होगा। तारिश जी, ब्रेक से पहले आपने देखा कितना हल्ला मचा। राजनीति की जब बात होती है तो सब उत्तेजना, सब उत्तेजित हो जाते हैं। संयम बरतने में कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो संयम नहीं दिखा पाते। तो आपका नज़रिया क्या है राजनीति को लेकर? राजनीति ने जब जब अपनी दिशाएं बदली, राजनीति जब जब लड़खड़ाई है, इस देश के साहित्य ने उसे हमेशा सहारा दिया है, उसे दिशा और दृष्टि दी है। एक छोटा सा संस्मरण। सर्वप्रथम महर्षि मयन ऋषि की इस तपोभूमि पर शीतला मैया के पावन धाम में महाराजा तेज सिंह की क्रांति धर्मा धरती पर एनडीटीवी के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप सबकी तालियां एक बार जोरदार बजनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, राजनीति की रपटीली राहें। राजनीति की राहें रपटीली होती हैं। लाल किले पर दिल्ली में एक बार एक कवि सम्मेलन हो रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, मंच पर चढ़ते हुए जा रहे थे और उनके पीछे देश के पहले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी चल रहे थे। चलते चलते अचानक से नेहरू जी का एक कदम लड़खड़ाया और पीछे चलते रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनको सहारा दिया। नेहरू जी मंच पर पहुंचे और हम सबको अपने हृदयों में उनके उस एक कथन को, जो मैं बोलने वाला हूं, उसको ऐसे सजा लेना चाहिए जैसे भागवत में किसी ने मोर का पंख रख दिया हो। पंडित नेहरू ने मंच पर जाकर सबसे पहले यही उद्धरण दिया, यही बात कही कि मैं विश्वास करता हूं कि इस देश की राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी, कविता उसे ऐसे ही सहारा दे लेगी जैसे आज मैं लड़खड़ाया तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मुझे पकड़ा। ये राजनीति की रपटीली राहें हैं। इनके अपने 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 उद्देश्य, अपने अपने मंतव्य हैं, लेकिन कविता, साहित्य ये दल से ऊपर राष्ट्र की चिंता करता है, राष्ट्र के लिए जीवन जीता है। जी फरमान, आप खुद एक युवा शायर हैं और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्व से, इस कार्निवल से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो ही देश का भविष्य है। तो आपके नज़रिए में क्या है इलेक्शन कार्निवल और क्या है ये चुनावों का त्यौहार? जी, सबसे पहले मैं एनडीटीवी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो उन्होंने मुझे यहां बुलाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं शायर हूं। मैं अपनी बात को 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं। जो महसूस कर रहा हूं आज के टाइम में, उसे ही आप सभी के सामने रख रहा हूं। अगर मेरी बात को आपका समर्थन मिलेगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि ना तो कोई फसाद ना दंगा दिखाई दे, ना तो कोई फसाद ना दंगा दिखाई दे, जमजम के साथ में सदा गंगा दिखाई दे। ना तो कोई फसाद ना दंगा दिखाई दे, जमजम के साथ में सदा गंगा दिखाई दे। सच पूछिए तो दिल की यही आरज़ू है बस, सच पूछिए तो दिल की यही आरज़ू है बस, हाथों में सबके सिर्फ तिरंगा दिखाई दे, हाथों में सबके सिर्फ तिरंगा दिखाई दे। और चुनाव का टाइम है। मैं मैनपुरी के मतदाताओं से एक 4 पंक्तियां पढ़कर एक अपील करना चाहता हूं कि ना कोट और ना कुर्ते कलफदार देखकर, ना कोट
और ना कुर्ते कलफदार देखकर, अब ना किसी की कोठियां ना कार देखकर, ना कोट और ना कुर्ते कलफदार देखकर, अब ना किसी की कोठियां ना कार देखकर, चौखट पे खरीदार बहुत आएंगे मगर इस बार वोट देना है किरदार देखकर, इस बार वोट देना है किरदार देखकर। बहुत धन्यवाद। चंद्रमोहन जी, आपने इस चुनावों के लिए, इस त्योहार के लिए क्या लिखा है जिसके ज़रिए आप हमारी जनता तक, मैनपुरी की ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं? नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी के लिए। जहाँ से याद आ रहा सुनिएगा, ये मैनपुरी की आवाज़ है। चलो बात करेंगे हम मैनपुरी के मर्जी की, चलो बात करेंगे हम मैनपुरी के मर्जी की, सब्जी बेचने वाले की, कोने के उस दर्जी की, सब्जी बेचने वाले की, कोने के उस दर्जी की। नेताजी जब तुम वोट मांगने आओगे, नेताजी, हाँ नेताजी, जब तुम वोट मांगने आओगे तब पूछेंगे तुमसे हम अपनी उस अर्जी की, तब पूछेंगे तुमसे हम अपनी उस अर्जी की। क्या मिला मुझको, क्या मिला मुझको, मैं बोल रही हूँ मैनपुरी, क्या मिला मुझको, मैं बोल रही हूँ मैनपुरी। और वोट डालने का समय है, तो जहाँ से याद आ रहा सुनिएगा। मतदान करो, मतदान करो, बजने लगी है घंटी, मतदान करो, बजने लगी है घंटी। वोट डालने जाती भाभी और आंटी, वोट डालने जाती भाभी और आंटी। गरीबी बेरोजगारी हेल्थ इशू की ना बात करो, गरीबी बेरोजगारी हेल्थ इशू की ना बात करो। मुफ्त मिलेगा राशन 5 साल की है गारंटी, मुफ्त मिलेगा राशन 5 साल की है गारंटी। बहुत खूब, बहुत खूब। और यही वो लाइनें हैं जो हमको समझाती हैं कि हमें कहाँ संभलना है, कितना संभलना है। कुछ नेताओं से भी तारक जी आप अपील करेंगे? नेताओं के साथ साथ मेरे सामने ये जो मेरी युवा पीढ़ी बैठी है, एनडीटीवी के इस आयोजन की ये पहल सार्थक हो, इसलिए आप सबसे इन 4 पंक्तियों के साथ मैं एक निवेदन करता हूं। एक ये आह्वान है, हम सब देख रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के हम सब नागरिक हैं, लेकिन हमारे इस लोकतांत्रिक पद्धति में कुछ चीजें घुन की तरह धीरे धीरे इसे खोखला कर रही हैं। उनमें से एक विकृति है कम मतदान होना। हम लोग घर से नहीं निकलते, तो यहां जो युवा मेरे साथ बैठा है और जो मुझे सुन रहे हैं, सबसे मेरी इन 4 पंक्तियों के साथ ही एक निवेदन है कि ये जो उदासीनता है मतदान करने के प्रति, इसको समाप्त करें। कि आओ इस गहरी निराशा की निशा का अंत कर दें, आओ इस गहरी निराशा की निशा का अंत कर दें और व्याकुल विश्व को संवेदना का भाव स्वर दें। दीप्तिमय कर दें धरा, आकाश में आलोक भर दें। आओ तम के भाल पर हम ज्योति के कुछ दीप धर दें। वोट में देने चला हूं, तुम भी पग में पग मिला दो। एक बटन मैं दबा दूं, एक बटन तुम दबा दो। बहुत खूब, बहुत खूब। फरमान, मुद्दों की बात ब्रेक से पहले हो रही थी आम जनता से। वाकई क्या मुद्दे अपील करते हैं, चेहरे अपील करते हैं, पार्टियां अपील करती हैं या आइडियोलॉजी अपील करती है? आप युवा वोटर भी हैं, क्या समझते हैं आप? जो आज का माहौल है, मैं उसे अपनी इस पंक्तियों में पिरो के लाया हूँ और आपके समक्ष रख रहा हूँ। जात धर्म मजहब को छोड़ो, बस इंसान की बात करो। जात धर्म मजहब को छोड़ो, बस इंसान की बात करो। सरहद के उस पार से हमको अब ना कोई मतलब है। पाकिस्तान की छोड़ो, पहले हिंदुस्तान की बात करो। पाकिस्तान की छोड़ो, पहले हिंदुस्तान की बात करो। पूरी दुनिया में भारत की अब तो ऊंची शान करो। पूरी दुनिया में भारत की अब तो ऊंची शान करो और देश के हित में ही अब जाकर तुम मतदान करो। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप इस इलेक्शन कार्निवल से जुड़े।